ज़हरा ने कदम रखा, एक मर्तबा सलाम किया, नबी मसनदे नबुव्वत पर बैठकर आवाज दे रहे हैं, अलैहिस्सलाम या बिनती व या बिनती, ऐ मेरी बेटी फातिमा तुझ पर मेरा सलाम, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे बिज़ा तुझ पर मेरा सलाम। ऐ अजीजों, मैं थोड़ी देर अपनी गुफ्तगू को रोकूंगा और मैं बयान करूंगा कि बिज़ा के मायने क्या है। आपने हमेशा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह हदीस के साथ पढ़ने वाले मोमिन यहाँ बैठे, सुनने वाले भी बैठे, कि जब फातिमा चादर किसा में कदम रखती हैं, बड़ी तवज्जो चाहूंगा अजीजों, मैदान मजमा आप अहले बिलत, जब फातिमा ने कदम रखा, एक मर्तबा रसूल मसनदे रिसालत से खड़े हुए एहतराम फातिमा में आवाज दी, अलैहिस्सलाम या बिनती, ऐ मेरी बेटी तुझ पर मेरा सलाम, व या बिज़अती, ऐ मेरे बिज़आ तुझ पर मेरा सलाम। बिज़आ के माने अरबी में क्या है? जुज़ जुज़, टुकड़े टुकड़े। यानी क्या मतलब, ये मैं जो अंगूठी पहना हूँ, अगर मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर दूं तो ये अंगूठी के क्या कहलाएंगे, इस नग के टुकड़े, यानी बिज़आ, बिज़ा कहलाएंगे, जुज़ जुज़। बिज़ा के माने जुज़ और जुज़ और पारा पारा। यानी आप थोड़ा सा बोर हो गए तो मिसाल देकर समझा रहा हूँ अपने जवान दोस्तों को कि बिज़ा के माने जुज़ और पारे के, यानी क्या मतलब, अगर आप एक हीरा लें, यहाँ तो बड़े डायमंड मिलते हैं, अजीब बातें करते हैं, किसी के हाथ में नहीं देगा, लेकिन आप भी किसी हीरे से कम नहीं है, इसलिए कि जो मौला के चाहने वाले हैं वो खुद एक हीरा है। तो डायमंड लेकर आप उसके टुकड़े टुकड़े कर दें और फैला दें जमीन पर, तो ये मेरा दावा है कि डायमंड और हीरे के जितने भी टुकड़े होंगे आप उसको क्या बोलोगे कि मौलाना साहब टूट गया तो ये कांच है, ये शीशा है, ये गिलास है। नहीं, हीरा अगर टूट भी जाए, जितने भी टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा हीरे का हीरा कहलाएगा। नहीं नहीं, बात वाज़े नहीं हुई। अगर मुश्क को, अंबर को लो, मुश्क जो हिरन से निकलता है, अगर उसको लो, उसके तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं तुम्हें टुकड़ा दूं, एक इसको दो, एक उसको दो, एक उसको दो, और हर आदमी उस मुश्क को अपने घर ले जाए, खुदा की कसम मैं दावा करता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं मिंबर से कि जब तुम उस मुश्क को अपने अपने घर लेकर जाओगे तो हर टुकड़ा तुम्हें खुशबू देता हुआ नजर आएगा। ऐ अजीजों, अल्लाह का रसूल आवाज दे रहा है, ये फातिमा मेरा जुज़ है, ये फातिमा मेरा टुकड़ा है। ऐ अजीजों, रसूल ने बताया कि अगर मैं मोहम्मद बदन हूं तो फातिमा जुज़े बदन, और अगर मैं मोहम्मद रसूल हूं तो फातिमा जुज़े रिसालत है। तू ही भेंट मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद का फातिमा है, और रसूल इस शान से अज़मत फातिमा को बयान कर रहे हैं हदीस के सामने। और फिर रुके नहीं, बल्कि इस शीरी लहजे में, इतना मीठा भरा लहजा कभी और सुनने को नहीं मिला। कहे हसन तुम्हारे क्या कहने, तुम तो साहिब कौसर का मालिक हो। ऐ हुसैन तेरी अज़मत पे सलाम, रसूल सलाम दे रहे। ऐ हुसैन तेरी अज़मत पे सलाम कि तू शफीउल मुज़निबीन है। ऐ अली तू मेरा भाई भी, मेरा अखी भी, मेरा वसी भी, मेरा खलीफा भी। ऐ फातिमा आपके क्या कहने, अरे आप हमारा टुकड़ा भी है और जुज़े और रिसालत भी है। और अजीजों, ये अज़मत फातिमा थी कि जिसे अल्लाह का रसूल इस शान से बयान कर रहा है कि अभी आयत तथहीर उतरी नहीं है, लेकिन अल्लाह का रसूल ओहदे बांट रहा है। हसन तू कौसर का मालिक, और हुसैन तू शफीउल मुज़निबीन, फातिमा तू मेरा टुकड़ा, और अली तू लिवाइल हम्द है, हम का साया है। और अजीजों, क्यों अभी आयत तथहीर उतरी नहीं, और रसूल को यह खौफ था कि अगर मैं आयत तथहीर के बाद इन्हें ओहदे देता तो दुनिया कहती कि ये ओहदे हमें भी मिल जाते। अगर आयत तथहीर हमारी शान में उतर जाती, आयत तथहीर से पहले ही ओहदे तकसीम करके बता रहे हैं कि ये वो हस्तियां हैं, हसन और हुसैन, अली और फातिमा, जो आयत तथहीर के मोहताज नहीं है। नहीं नहीं, इनकी तहारत को देखकर अल्लाह को आयत तथहीर उतारने पड़ी। दूर पर नहीं मिलता मोहम्मद वाले मोहम्मद का। भाई आपने फिर आज जिद की कि हम नारा ही लगाएंगे, लेकिन मेरी भी जिद है कि नारा लगाएंगे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। ईमान सलावत पढ़ेंगे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये इनकी अज़मत है, इनकी अज़मत को देखकर, इनकी बात किसी को देख, इनकी ताकत को
دیکھ کر پروردگار نے آیت تطہیر کو اتارا. اچھا بات سمجھ میں آ گئی کہ علی رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے اس منزل پر؟ علی رسول اللہ کے اہل بیت ہیں, فاطمہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں, حسن رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں, حسین خود رسول اللہ کے اہل بیت سے. لیکن آئے عزیزوں یہ ایک سوال بچ رہا ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. علی رسول کے اہل بیت سے, حسن رسول کے اہل بیت سے, حسین رسول کے اہل بیت سے, فاطمہ اور رسول کے اہل بیت سے. لیکن مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ یہ رسول کس کی اہل بیت سے ہے؟ اور عزیزوں روایت کے جملے کہ جب سب کے سب آیت تطہیر کے لیے جمع ہو گئے, چادر کساں میں ایک مرتبہ شہزادی آواز دے رہی ہے بی بی فاطمہ. ایک مرتبہ میرے بابا نے چادر کساں کے چاروں کونوں کو جمع کیے, آواز دی, ہم معدن الرسالہ, ہم معدن الرسالہ, ہم فاطمہ تو و بنوہا و بالوہا. یہ فاطمہ ہے, ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. اس شان سے میرا نبی آواز دے رہا ہے, یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کے باپ ہیں, یہ فاطمہ کے شوہر ہیں, یہ فاطمہ کے بیٹے. بات سمجھ میں نہیں آئی. اور عزیزوں جب آیت تطہیر اترنے والی تھی, ایک مرتبہ اللہ آواز دے رہا ہے, یہ فاطمہ ہے, دنیا والوں فاطمہ کو پہچانو, عظمت فاطمہ کو پہچانو. آج اپنے رسول کا جو اہل بیت کا تعارف ہے وہ کسی اور سے نہیں, ایک نام لیا اور باقی رشتے گنوا دیے. وہ نام کیا تھا؟ ہم فاطمہ تو, یہ فاطمہ ہے, وہ ابوہا یہ فاطمہ کے باپ, وہ بالوہا یہ فاطمہ کے بچے, وہ بنوہا اور یہ فاطمہ کے شوہر ہے. اور عزیزوں عظمت فاطمہ اتنی بلند ہو گئی کہ رسول کی اہل بیت کوئی اور نہیں بلکہ خود فاطمہ ہے. درود بھیجنے میں کا محمد والے محمد. اچھا پنجتن کا ذکر کر دیا ہم نے حدیث کے سامنے, لیکن ایک شخص جو ایک ذات ہے وہ باقی رہ گئی. اور نہیں کروں گا تو آپ لیکن ناراض ہوں گے کہ حدیث کے ساتھ پڑھی بھی لیکن ادھوری پڑھی. اور عزیزوں جب حدیث کے سامنے پنجتن پاک جمع ہو گئے, اس منزل پر وہاں عرش اعلیٰ پر ایک فرشتہ ہے جس کا نام تاریخ میں جبرائیل ہے. جبرائیل ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رب اتاذن لی. تو یہ جملہ ہے یا نہیں ہے؟ میں جوان دوسرے سے سوال کر رہا ہوں بھائی, یہ جملہ حدیث کے ساتھ ملتا ہے یا رب اتاذن لی, اے اللہ کیا مجھے اجازت ہے, مجھے اجازت ہے میں یہ آیت تطہیر کو لے کر فرش پر اتر جاؤں؟ اے جبرائیل کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل کو؟ ہمیشہ تمہارا کام یہ ہے کہ یہ نماز کی آیت ہے, یہ زکوٰۃ کی آیت ہے, یہ جہاد کی آیت ہے, یہ حج کی آیت ہے, ساری آیتیں تم ہی تو لے کر جاتے ہو.